Hello students, in this video we will start with F block elements which are called inner transition elements as they have been taken from transition elements only. इसमें हम दो सीरीज पढ़ेंगे 4F एंड 5F सीरीज. इसको हम सबसे पहले F ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2F सबशेल, जिसे हम अनदर नेम एंटी पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं. डी ब्लॉक में हमने दो शेल्स पढ़े थे, अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट. हाउएवर दिस n-2F इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल. इसकी दो सीरीज हैं, 4F और 5F सीरीज. 4F में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5F में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स. और 14 ही नंबर क्यों डिसाइडेड है? क्योंकि F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और जब 7 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक F के अंदर पूरे 14 एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं. इनको हम लैंथेनाइट और इसको एक्टिनाइट्स के नाम से जानते हैं. लैंथेनाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स. सारे ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, खैर तो हम इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं. जो लैंथेनाइट्स हैं उनका नाम लैंथेनाइट्स क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनम के आगे वाले 14 एलिमेंट्स हैं, जिसमें जो हमारा लैंथेनम है, लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर है और लैंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5d1 6s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये 57 वाला डी ब्लॉक में रहता है और यहाँ से एटॉमिक नंबर शुरू होते हैं लैंथेनाइट के अंदर 58 से लेके 71 तक. 58 सीरियम, 71 ल्यूटीशियम तक चलता है. जबकि एक्टिनाइट सीरीज में एक्टिनाइट सीरीज का नाम ये क्यों है? बिकॉज इसमें एलिमेंट आफ्टर एक्टिनियम आते हैं, Ac जिसका सिंबल है. ये एलिमेंट डी ब्लॉक में ही रह जाता है. इसके आगे वाले एलिमेंट थोरियम से शुरू होते हैं 90 से और लॉरेंसियम तक चलते हैं 103 तक. तो इसलिए हमने कैसे कैसे नाम रखे हैं वो आपको बता दिया गया. इस पूरी फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट तीनों तरह के शेल्स की फिलिंग इकट्ठी होती जाती है. कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, कभी यहाँ. और इसीलिए इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग तरीके से हैं. और सब में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं हमें F0 मिल जाए, कभी हमें F7 मिल जाए, कभी हमें F14 मिल जाए. तो इस वजह से कोई रेगुलरिटी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में. कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इर्रेगुलर है. देन और इरेगुलर का रीजन आपने एक ही लिखना है, बिकॉज ऑफ सक्सेसिव फिलिंग ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट. देन ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इसकी बात करते हैं. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस सीरीज का. और इसमें +3 क्यों सबसे कॉमन है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज इज वेरी लो. फर्स्ट जो 3 आयनाइजेशन एनर्जीज है उनका सम बहुत कम है और इसी वजह से ये स्टेट बहुत कॉमन है. जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोराइड्स और ऑक्साइड के केस में मिलती है और वो भी रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं. जो सीरियम और हमारे पास टर्बियम है, ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करते हैं. और सिर्फ क्या करने के लिए? ताकि इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसा? सीरियम के केस में 4F नॉट अटेन होने की पूरी टेंडेंसी होती है और टर्बियम के अंदर 4F7. और हम ऑलरेडी बता चुके हैं 4F नॉट और 4F7 ये दोनों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियम एंड यूरोपियम और यट्रबियम दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से शो करता है, क्योंकि ऐसा करने में यूरोपियम का 4F7 फिलिंग होती है और इसकी 4F14 की फिलिंग होती है. और ये दोनों अगेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये अटेन करने के लिए ही ये +2 तक चलते हैं. तो ये यूरोपियम और यट्रबियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है. सीरियम का जो है +4, टर्बियम का भी +4, क्योंकि ऐसा करने से सीरियम में 4F नॉट कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और टर्बियम में 4F7 कॉन्फ़िगरेशन स्टेट आ जाती है. नाउ जो लैंथेनम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो इसमें जैसे ये सारे
लैंथेनाइड सीरीज के लिए कॉमन लिखा है। जितने लैंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका फंक्शन कई बार पेपर में आता है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल सीरियम 4 पॉजिटिव, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऐसा करने के लिए अपना ये वाला एक्शन शो करने के लिए इसको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 करना पड़ता है, और ये बहुत जल्दी ऐसे कर देता है। ऐसे करने से उसकी रिडक्शन हुई और इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितने लैंथेनाइड्स अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनका फंक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, और ऐसा करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को शो करने के लिए उनको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 तक लेके आना पड़ता है, तभी +2 से +3 जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगी और एक्शन क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इस तरह से हमने देखा कि लैंथेनाइड सबने अल्टीमेटली यहाँ अगर +4 वाले ने अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नेचर को शो करना है तो भी +3 में कन्वर्ट होता है, और अगर +2 वाले ने अपना रिड्यूसिंग एजेंट शो करना है, एक्शन शो करना है, तो +3 में अल्टीमेटली हम देखते हैं कि +3 में क्यों जाना चाहते हैं। +4 वाला भी +3 बनना चाहता है, +2 वाला भी +3 बनना चाहता है। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि +3 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड्स पढ़ते हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू द रीजन दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर फिल्ड इन 4f सबशेल। तो जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सभी सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी के होते हैं, और सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से 4f बहुत दूर होता है, और रिएक्टिविटी में ये सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन f में 14 तक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए सबके एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जाती है। सो ओनली केमिकल रिएक्टिविटी इज सिमिलर, और इसी वजह से सेपरेट करना लैंथेनाइड्स को इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ये 4 ऑर्बिटल्स आपके सामने लिखे हैं, 6s, 5d, 6p, 4f। किसी में किसी इलेक्ट्रॉन में फिलिंग, ऑर्बिटल में फिलिंग होती है, किसी में। तो ये सारे ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है, नियरली सेम है। कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ, तो ये चारों ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, इसीलिए सेपरेशन करना लैंथेनाइड्स को इट इज डिफिकल्ट प्रोसेस। देन ये सारे एलिमेंट्स जितने भी लैंथेनाइड सीरीज के होते हैं दे आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन सम ऑफ देम आर कलर्ड, हाउएवर जो 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर जिनमें F0 होगा, F7 होगा या F14 होगा, ये सब क्या होंगे, कलरलेस। जस्ट लाइक डी में भी हमने पढ़ा था। तो जितना है हाफ फील्ड या फुली फील्ड हो या F में कोई है ही नहीं है, तो तब सारे अपने मेटल आयंस अपने 3 पॉजिटिव स्टेट में हों और वो क्या होंगे, कलरलेस। देन दे आर क्वाइट रिएक्टिव, क्योंकि जो चीज़ें इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस बनाती हैं, वो रिएक्टिव तो होती हैं और एयर के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर लैंथेनाइड सीरीज के जितने मेंबर्स हैं ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, और जैसे ही एक बार लेयर डेवलप हो जाती है उसके बाद रिएक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। और ऊपर हमने पढ़ा भी है कि दे आर, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो दे विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। देन दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्यों कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि उनके साइजेस लार्ज होते हैं और डेंसिटी ऑफ चार्ज वो कम होती है। नाउ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनाइड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या करते जाते हैं, साइजेस छोटे छोटे होते जाते हैं। डिक्रीज इन एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें साइजेस जो हैं, अदरवाइज तो हम कहते हैं कि एफ में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिस्टम बहुत बड़ा हो जिसमें बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील नहीं होने देते, और इस इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि जो लैंथेनाइड्स हैं उनमें एफ की फिलिंग होती है, एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। अब रीजन क्या बना उसका कि जब भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन जो हैं दे गेट फिल्ड इन
F सबशेल और 4f ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता है, और ये चार्ज कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस न्यूक्लियर चार्ज को कॉम्पेंसेट करता है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, और 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर। अदरवाइज तो होना ये चाहिए था कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज छोटा होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज इंक्रीज करता है, पर ये दोनों फैक्टर्स शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। इसका मतलब साइज तो कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी साइजेस डिक्रीज करते हैं। और ये डिक्रीज क्यों करते हैं, इसका एक ही रीजन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, डी का स्ट्रांग होता है, और उस केस में हमने इसीलिए पढ़ा था साइजेस कांस्टेंट रहते हैं, पर यहाँ पे एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है और उनकी शेप्स भी डिफ्यूज्ड है। इस वजह से एटॉमिक रेडियाई का साइज कोई कंपेंसेट नहीं होता रेगुलरली, बल्कि डिक्रीज करता है। तो ये कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसके, कि सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, ऐसा होने से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि अब साइजेस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेगुलरली डिक्रीज कर रहे हैं, अब सेपरेशन करना इजी हो जाएगा। और जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, अगर हम देखें लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड और लास्ट वाला एलिमेंट ल्यूटेशियम उसका हाइड्रोक्साइड, जब इधर से इधर तक पहुंचते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ मेटल आयंस डिक्रीज करते हैं, और उसकी वजह से जो नेचुरल है कि साइज डिक्रीज करने से कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है। तो आगे थर्ड और क्या हमें कॉन्सिक्वेंस मिलता है कि एटॉमिक साइजेस में जो सिमिलैरिटी होती है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, वो भी इसी की वजह से होती है। जब हमने ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी तब हमने ये वर्ड भी पढ़ा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है, कैसे आता है कि वाई सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिजेंबल और आर सिमिलर। तो आंसर इज ओनली वन, दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइजेस सिमिलर हो जाते हैं। या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, वाई जर्कोनियम एंड हॉफनियम, this is zirconium, this is hafnium, they show similar sizes. Now this is यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फर्स्ट यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिश मेटल। हमने मिश मेटल एक एलॉय है, किस किस की एलॉय है, सीरियम, लेंथेनम, आयरन, और उसमें कुछ ट्रेसेस सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के भी होते हैं। जब इस मिश मेटल को स्टील में डाला जाता है तो स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। मैग्नीशियम और 3% मिश मेटल मिलके क्या बनाते हैं, जेट इंजन के बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सीरियम ऑक्साइड को हम गैस मेटल्स बनाने में भी यूज करते हैं। सीरियम सल्फेट्स को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। नियोडीमियम एक ऐसा लेंथेनॉइड है जिससे गॉगल्स बनाई जाती हैं, कलर्ड ग्लासेस वाली गॉगल्स जो आजकल चलते हैं, ब्लू, रेड, सो मेनी कलर्स ऑफ गॉगल्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का एलिमेंट एक्टिनियम के बाद आते हैं। अलॉन्ग विद दैट कई बार इसको बीच में इंक्लूड भी कर लेते हैं, वो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ ही इसके आगे 14 एलिमेंट्स होते हैं, लॉरेंसियम तक चलते हैं, थोरियम से रादर शुरू होके लॉरेंसियम तक चलते हैं। हालांकि कई बार बुक्स में इसको साथ ही में कंसिडर किया जाता है। तो दे आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में फिलिंग किसकी होती है, 5f सीरीज इसको बोलते हैं। 5f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। और जितने एलिमेंट्स में यूरेनियम के बाद आते हैं उन सबको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, नेचर में नहीं होते हैं, और इनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि सब रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, अपने रेडिएशंस खुद ही एमिट करते रहते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली का भी +3 है, पर ये +3 के साथ साथ +5, +4, +6, +7 शो करते हैं। जबकि उस फैमिली में हमने देखा था लैंथेनॉइड्स के केस में +4 और +2 ही होते हैं, ये +5, +6, +7 ही होता, और यहाँ पे ये डिफर करता है। साथ ही में हम डिफरेंस देख सकते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, एक्टिनॉइड्स करते हैं। फिर लैंथेनॉइड्स में हम 4f की फिलिंग करते हैं और एक्टिनॉइड्स में हम 5f की फिलिंग करते हैं। और कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स,
इनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल इरेगुलर होता है और ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रादर शो करते हैं, और उसका रीज़न है ये 3 ऑर्बिटल्स 5f, 6d एंड 7s। इन तीनों का एनर्जी नियरली सेम होता है, और तीनों की एनर्जी सेम होने की वजह से कभी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्टिनॉइड्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है लेंथेनॉइड की बजाय। तो ये रीज़न ये है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। देन ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, जबकि लेंथेनॉइड्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है और वो होता है प्रोमीथियम। देन सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, कलर्ड होते हैं। कलर का रीज़न क्या है, हम कलर का एक रीज़न सिंपल भी लिख देते हैं, एफ ट्रांजिशन। उसमें डी में से डी, एक डी से दूसरे डी में गया, उसे डी ट्रांजिशंस बोलेंगे, और इसमें से एफ के एक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एफ में चला जाता है तो एफ ट्रांजिशंस कहते हैं। जितने कंपाउंड्स 5f नॉट और 5f7 कॉन्फ़िगरेशन वाले के होंगे वो सारे ही कलरलेस होंगे। इसी तरह से पैरामैग्नेटिक 5f नॉट और 5f14 वाले डायामैग्नेटिक होंगे, बाकी सब पैरामैग्नेटिक होंगे। जिनमें ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी स्टूडेंट्स वो डायामैग्नेटिक होंगे। एंड दे नेक्स्ट है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। नाउ जैसे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एक्टिनॉइड भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, और एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। क्यों? इनके साइजेस में ज़्यादा वेरिएशन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें 5f की फिलिंग की जाती है, और 5f की फिलिंग तो 4f से भी बहुत पुअर होती है। 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है एज कंपेयर टू 4f। दिस इज द रीजन, बहुत कम होता है स्क्रीनिंग इसमें, और इसमें इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू 4f। और एक्टिनॉइड्स के इसी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और इनके जो कई बार चिलेट्स भी बनते हैं, और चिलेट्स भी हमने अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था। EDTA के साथ बहुत अच्छा चिलेट बनता है। चिलेट होता है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स बर्निंग कॉम्प्लेक्सेस की, जिनकी वजह से कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। देन यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स, थोरियम और यूरेनियम, दे एक्ट एज न्यूक्लियर फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर्स। यूरेनियम सॉल्ट्स को हम सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जितने सिरेमिक के कोई हमारे पास शो पीसेस आते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम को न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड देन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, दोनों के बहुत सारे कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, दोनों कलर्ड आयन बनाते हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये रिजेम्बलेंस के पॉइंट। फिर डिफरेंस के पॉइंट हमने ऑलरेडी भी अभी बात की थी कि +3 के साथ साथ +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि ये +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। यहाँ पे ये नॉन एक्टिव रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोमीथियम मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया लेंथेनॉइड में ये रेडियो एक्टिव होता है, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ये सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। देन ये वाले लेंथेनॉइड्स वो ऑक्सो कैटाइन्स नहीं बनाते, पर यूरेनियम बहुत ही अच्छे ऑक्सो कैटाइन बनाता है, जैसे कि ये UO2 2 पॉजिटिव, UO1 पॉजिटिव। देन इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स लेस बेसिक होते हैं, ये ज़्यादा बेसिक है। रीज़न इज ओनली वन, क्योंकि इनके साइजेस के वेरिएशन ज़्यादा होती है, साइजेस बड़े होते हैं, और जितने साइजेस बड़े होंगे मेटल हाइड्रोक्साइड बॉन्ड तोड़ना उतना इजी होगा, इसलिए ये OH जल्दी बाहर जाएगा और बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। With this, D and F block chapter is over. Thank you. Have a good day.